औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक बार फिर बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से, और एक मरतबा फिर आपसे यही कहूंगा कि मेरी तबीयत अभी तक ख़राब है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अ, अभी ये मैं बात कर रहा था, हमने देखा इस केस में जो जिस तरह के वाक़यात हुए, जिस तरह की बातें की गई, और अब आजकल जो अपडेट है कि जी किस तरह मेहदी साहब तक अप्रोच की जा रही है, माफ़ी तलाफ़ी के जो हमने बातें सुनी हैं, वो बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं, और मेहदी साहब ने भी जो है ना वो एक बेबाक ऐलान किया है कि वो माफ़ी नहीं देंगे, बल्कि इन मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये अभी हालात चल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह वो मेहदी साहब ने हिम्मत और जुर्रत के साथ इस जलील और घटिया और मुजरिम गैंग के हवाले से जो है ना वो अपना स्टैंड लिया हुआ है, और वो इस पर कायम है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो उनके साथ सिर्फ इसलिए हैं कि इन्होंने जालिम के खिलाफ स्टैंड लिया है। लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि जो मेहदी साहब है इनके साथ जुल्म हुआ है। इनकी बेटी को अगवा किया गया, माफ कीजिएगा, इनकी बेटी को अगवा किया गया इनके घर से। फिर इसके बाद अब जो रिपोर्ट्स हैं कि तरह तरह के उसके ऊपर जुल्म भी किए गए। फिर ये है कि जी ड्रग्स वगैरह का भी सिलसिला है। फिर ये है कि जी एक मारूफ जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की को आगे बेचा जाना था। तो इकरार हसन की रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने भी कहा है कि जी वो जिनके से सौदे हो चुके थे उनसे जो है ना वो उस हवाले से सबूत उनके पास है, और वो जैसे मुकदमा शुरू होगा वो सबूत अदालत में ले आएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे किस तरह उनके जो है ना वो जो उनके हक में मेहदी साहब के हक में बोलते हैं उनको किस तरह टारगेट किया जा रहा है। खुद मेरी वीडियोस पर कुछ कमेंट्स किए गए, उसके बाद मुझे दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए मुझे भी जो है ना वो उटपटांग किस्म के मैसेज भेजे गए। लेकिन ये बात हमने देखी है कि जो बंदा सच पे होता है ना वो डट डट जाता है। उसको डटना अ, की जो सबसे बड़ी अब आज के दौर में जो सबसे बड़ी तरगीब मिली है ना, वो मेहदी साहब के हौसले और हिम्मत से मिली है। जिस तरह मेहदी साहब ने इन इन अगवाकारों, इन मुजरिमों, इन बर्दा फरोशों के हाथों झुकने के बजाय इन्होंने सामने लाकर इन लोगों को बेनकाब करके भरपूर अंदाज में मुकाबला करने का फैसला किया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है, और ये हिम्मत बहुत सारे लोगों में नहीं होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में लोग जो है ना वो गैरत के नाम पर खामोश हो जाते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह ये जो मुजरिम है जहीर, इसने मेहदी साहब को मैसेज भेजे कि तुम्हारी एक बेटी को की जिंदगी तो हमने खराब कर दी, अब तुम्हारी दूसरी बेटियां भी हैं। तो ये भी उसने मैसेज भेजे जे। और फिर हमने ये भी देखा कि जी इस तरह के बहुत सारे वाकयात अभी हो रहे हैं। ये हम जानते हैं कि दुआ ज़हरा का जो वाकया है ये पहला नहीं है, ना ही ये आखिरी है। अल्लाह करे ये आखिरी होता, लेकिन ये आखिरी नहीं है। बहुत सारे वाकयात सामने आ रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि लाइव स्ट्रीम में अभी बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपनी दास्तानें मुख्तलिफ लाइव स्ट्रीम में लोगों के पास आके सुना रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी बच्चियों को इंसाफ मिल सकता है, कि हमें इंसाफ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का सारा क्रेडिट मेहदी साहब को जाता है कि जो उन्होंने हिम्मत बांधी, उन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया। हमने देखा कि किस तरह एक मुनाफिक शख्स भी है इस ग्रोह में, जो कि मेहदी साहब के हवाले से मालूमात जो है ना वो दूसरी तरफ पहुंचाता रहा। अभी तक उसका नाम आना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उस हवाले से वीडियोज और ऑडियो भी मौजूद हैं। तो ये बातें होती रहेंगी, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अभी सामने आनी हैं, जो अभी सामने आ रही हैं ग्रोह की बदहवासियां सामने आ रही हैं। जिस तरह उन्होंने एक वकील साहब के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो समझते थे कि जिस तरह बाकी लोग चुप कर गए ये साहब भी चुप कर जाएंगे।
लेकिन फ़ियाज़ रहमान साहब ने अहमद शेख जाट के साथ इनको दिन में तारे दिखाने, वो भी ये जो है ना वो सिलसिला चल रहा है, और उसके बाद माफियों वाले मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स भी जो है ना वो सामने हैं। इसके अलावा जो है ना वो दूसरी जो बातें सामने हैं, वो ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरह इनके जो सोशल मीडिया विंग है, अब इन्होंने जो मेहदी साहब के हक में बोलने वाली खवातीन हैं, उनके ऊपर हमले करने शुरू किए हुए हैं। नजम ज़ारा के ऊपर भी, बुशरा शकील के ऊपर भी, और बाकियों के ऊपर भी। तो जो ये बातें उस वक्त होती हैं जब आपके पास असल मुद्दे पे, असल मामले पे बात करने के लिए कुछ ना हो। तो आप भूल चुके हैं कि मुकाफात अमल है, शीशे के घरों में बैठ के लोगों को पत्थर नहीं मारे जाते। और आपकी तो कश्ती इस वक्त इस हालत में है कि तिनका तो तिनके तो बहुत दूर की बात है, तिनके बहुत दूर की बात है। अब आपको तो सहारे के लिए दरख्त भी मिल जाए तो अब भी काफी नहीं है। जिस तरह आपने वकील बदल कर मामलात को डिले करने की कोशिश, डिले तो आप कर सकते हैं कुछ और, लेकिन अगर आप मुजरिम जहीर को बचाने में कामयाब हो गए तो फिर आपसे जरूर बात होगी। अगर आप अपने आप को इस वकला का जो एक ग्रोह लाहौर में बैठा हुआ है, जिसके साथ आपने पंगा लिया है, इससे बचाने में कामयाब हो गए तो फिर बात कीजिएगा। अगर आप अपने झूठ को किसी तरह भी साबित करने में कामयाब हो गए तो फिर बात कीजिएगा। कतई नज़र ये भी बात काबिल अहम है, काबिल गौर है कि इस वक्त लाहौर में मौजूद जो खातून है जुनैरा महम, उसके वारंट कराची में निकले हुए हैं। कराची की एक अदालत ने वारंट निकाले हैं और फिर अखबारों में इश्तिहार भी दिया है। अब बचना आसान नहीं है। आपने जो है ना एक पाकिस्तान के एक गयूर गैरतमंद बाप के साथ पंगा लिया, और उसने फिर आपको ऐसा किया कि अब आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द इस मामले में मेहदी साहब को सुरखरू फरमाए और इन अगवाकारों को बहुत जल्द जलील खार फरमाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।